की आरती भी हो गई है। कान्हा जी को थोड़ी बहुत भोग भी लग गई है। तो ये देखिए मेरे दोनों कन्हैया, इनका आप दर्शन कर ले। फिर हम पिछले अध्याय में जहाँ तक पढ़ चुके थे और तो आज आगे बढ़ेंगे और आगे की सारी बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। तो ये देखिए मेरे कन्हैया, बड़े बड़े छोटे वाले कन्हैया। तो चलिए पढ़ना आरंभ करते हैं। देखिए मैं श्रीमद् भागवत गीता निकाल ली हूँ। तो गीता जी को प्रणाम करके श्रीमती राधा रानी का नाम लेकर के अध्याय में आगे बढ़ेंगे। तो पिछले अध्याय में हम यहाँ तक पढ़ चुके थे और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे लिखा है, किंतु वे विलग नहीं अपितु भगवान से नित्य संबंध है। जितने भी इस धराधाम पे जीवात्माएं हैं वो कभी भी भगवान से विलग नहीं होते, अपितु भगवान से उनका नित्य संबंध जुड़ा होता है। इस तरह भगवान, जीव, प्रकृति तथा काल ये सब परस्पर संबंधित है। भगवान, जीव और ये प्रकृति और काल ये सब आपस में संबंधित है और सभी शाश्वत है। शाश्वत वो जो कभी बदला ना जा सके। लेकिन दूसरी वस्तु कर्म शाश्वत नहीं। लेकिन दूसरी वस्तु जो हमारा कर्म है वो शाश्वत नहीं है, क्योंकि वो परिस्थिति और समय के साथ बदलता रहता है। हाँ, कर्म के प्रभाव अत्यंत पुरातन हो सकते हैं। पुरातन यानी पुराना। हम अनादि काल से अपने शुभ अशुभ कर्म फलों को भोग रहे हैं, किंतु साथ ही हम अपने कर्मों के फल को बदल भी सकते हैं। हमारे बहुत जन्म से कर्म फल के अपने शुभ और अशुभ कर्म के फलों को भोग रहे हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने कर्म फलों को, अपने कर्मों के फल को बदल सकते हैं। और यह परिवर्तन हमारे ज्ञान की पूर्णता पर निर्भर करता है। हम विविध प्रकार के कर्मों में व्यस्त रहते हैं। निसंदेह हम यह नहीं जानते कि किस प्रकार के कर्म करने से हम कर्म फल से राहत प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन भगवत गीता में इसका भी वर्णन हुआ है। ईश्वर अर्थात परम ईश्वर की स्थिति परम चेतना स्वरूप है। जीव भी ईश्वर के अंश होने के कारण चेतन है। जीव तथा भौतिक प्रकृति दोनों को प्रकृति बताया गया है, अर्थात वे परमेश्वर की शक्ति है। किंतु इन दोनों में से केवल जीव चेतन है, दूसरी प्रकृति चेतन नहीं है। यही अंतर है प्रकृति में और जीव में। इसीलिए जीव प्रकृति पड़ा या उत्कृष्ट कहलाती है। इसलिए जीव प्रकृति चेतन नहीं होती है, इसलिए जीव प्रकृति पड़ा या उत्कृष्ट कहलाती, क्योंकि जीव भगवान जैसी चेतना से युक्त होता है। लेकिन भगवान की चेतना परम है और किसी को यह नहीं कहना चाहिए कि जीव भी परम चेतन है। जीव कभी भी, यहाँ तक कि अपनी सिद्ध अवस्था में भी परम चेतन नहीं हो सकता। और यह सिद्धांत भ्रामक है कि जीव परम चेतन हो सकता है। वह चेतन तो हो सकता है, लेकिन पूर्ण या परम चेतन नहीं हो सकता है। जीव तथा ईश्वर का अंतर श्रीमद् भागवत गीता के 13वें अध्याय में बताया जाएगा। ईश्वर क्षेत्रज्ञ व चेतन है, जैसा कि जीव भी है, लेकिन जीव केवल अपने शरीर के प्रति सचेत रहता है, जबकि भगवान समस्त शरीरों के प्रति सचेत रहते हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव के हृदय में वास करते हैं। अतएव वे जीव विशेष की मानसिक गतिशील से परिचित रहते हैं। हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह भी बताया गया है कि परमात्मा प्रत्येक जीव के हृदय में ईश्वरीयता के रूप में वास कर रहे हैं और जैसा जीव चाहता है वैसा करने के लिए जीव को निर्देशित करते रहते हैं। जीव भूल जाता है कि उसे क्या करना है।
पहले तो वह किसी एक विधि से कर्म करने का संकल्प तो करता है, लेकिन फिर वह अपने ही कर्मों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं में उलझ जाता है। एक प्रकार का शरीर त्यागने के बाद वह दूसरा शरीर ग्रहण करता है। जिस प्रकार हम वस्त्र उतारते तथा पहनते रहते हैं, इसी प्रकार जब आत्मा देहांतरण कर जाता है, यानी जब अतः उसे अपने विगत पूर्वकृति कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यह कार्यकलाप तभी बदल सकते हैं जब जीव सतोगुण में स्थित हो और यह समझे कि उसे कौन से कर्म करने चाहिए। यदि वह ऐसा करता है तो उसे विगत पूर्वकृत कर्मों के सारे फल बदल जाते हैं। फलस्वरूप कर्म शाश्वत नहीं है। इसलिए हमने यह कहा कि 5 ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल तथा कर्म में से सिर्फ 4 शाश्वत है, कर्म शाश्वत नहीं। कर्म शाश्वत इसलिए नहीं है क्योंकि परिस्थिति और समय के साथ कर्म को बदला जा सकता है, कर्म के फलों को बदला जा सकता है, लेकिन ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल को नहीं बदला जा सकता। इसलिए उन्हें शाश्वत कहा गया है। शाश्वत वो जो कभी बदले ना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी सिचुएशन में वो जैसे है वैसे के वैसा ही रहे, इसीलिए उन्हें शाश्वत कहा गया है। परम चेतना ईश्वर जीव में इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों को चेतनाएं दिव्य है। यह चेतना पदार्थ के संयोग से उत्पन्न नहीं होती, ऐसा सोचना भ्रांति मूलक है। भगवत गीता इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं करती कि चेतना भौतिक संयोग को किन्हीं परिस्थितियों में उत्पन्न होती है। यह चेतना भौतिक परिस्थितियों के आवरण के कारण विकृत रूप में प्रतिबिंब हो सकती है। जिस प्रकार रंगीन कागज से परावर्तित प्रकाश उसी रंग का प्रतीत होता है, परंतु भगवान की चेतना भौतिकता से प्रभावित कभी नहीं होती। भगवान कहते हैं, मया दश्य छेन प्रकृतियः। जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते तो दिव्य विषयों के संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी ना होते, जैसा कि श्रीमद् भागवत गीता में वो बोलते हैं। भौतिक कलमश ग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतः भगवान भौतिक सृष्टि के कलुषित दूषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना अभी भौतिक कलमश से दूषित है। श्रीमद् भागवत गीता शिक्षा देती है कि हमें इस कलुषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य बंद कर देने चाहिए, नहीं, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए और शुद्ध कर्म भक्ति कहलाते हैं। भक्ति में कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं, किंतु वे कलुषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्त को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना पदार्थ से कलुषित नहीं होते, वे त्रिगुणातीत होते हैं। जो भी हो, हमें यह जान लेना चाहिए कि अभी हमारी चेतना कलुषित है। जब हम भौतिक सृष्टि से कलुषित होते हैं तो हम बद्ध कहलाते हैं। मिथ्या यानी झूठ। झूठ चेतना का प्राकट्य इसलिए होता है कि हम अपने आप को प्रकृति या प्रकृति प्रतिफल उत्पाद मान बैठते हैं। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। जो व्यक्ति ध्यान बुद्धि में लीन रहता है वो अपनी स्थिति स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवत गीता का प्रवचन ध्यान बुद्धि से मनुष्य को मुक्त करने के लिए हुआ था और भगवान यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहांत बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। आध्यात्मिक के लिए प्रारंभिक कर्म कार्य यही है। जो बंधनों से छूटना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि वह यह शरीर नहीं है। मुक्ति का अर्थ है भौतिक चेतना से स्वतंत्र।
श्रीमद् भागवत गीता में भी मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की कलुषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थित होना। तो आज का अध्याय यहीं तक, फिर कल के अध्याय में हम आगे बढ़ेंगे और आगे की बातों से आप लोगों को अवगत कराएंगे। ब्लॉग को करते हैं यही इन और मिलते हैं कल शाम की ब्लॉग में। आप सभी को राधे राधे, हरि बोल।